नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चला है आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार के साथ साथ अपडेट के साथ बताने का। और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से। लेकिन दिल्ली में आज जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी सामने आई है वो महत्वपूर्ण था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये दिलासा दिलाया है डॉक्टरों को कि आप चिंता मत करिए, हम हैं ना, हम पर विश्वास कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी इसलिए की क्योंकि स्वतः संज्ञान लेते हुए कोलकाता रेप कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, बीच में सुप्रीम कोर्ट है। 5 तस्वीर रायपुर, दुर्ग, पेंड्रा और गरियाबंद की। इन 5 तस्वीरों में आप देखेंगे कि जहां पर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया, जहां पर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर काम बंद किया, हड़ताल की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब जो है स्थिति बदल रही है। रायपुर की अगर बात करें, क्योंकि रायपुर से खबर यह थी कि रायपुर में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया था। और खास बात यह थी कि रायपुर में जब डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया तो उम्मीद अब यह की जा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि आप भरोसा कीजिए और इस भरोसे पर कायम रखिए, क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगातार प्रयास कर रहे हैं। बड़ी सुनवाई हुई है आज। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। और दुर्ग की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि दुर्ग में भी लगातार डॉक्टरों का प्रदर्शन हुआ था। दुर्ग की आप ये तस्वीर देखिए, दुर्ग में जो है लगातार डॉक्टरों और महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। और ये प्रदर्शन इसलिए हुआ था क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि लगातार कोलकाता की घटना के बाद लोगों का आक्रोश बनता जा रहा था। खास बात यह थी कि लगातार हम आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण यह भी है कि छत्तीसगढ़ में कहां प्रदर्शन हुआ था। छत्तीसगढ़ में पेंड्रा में तस्वीर भी हुई थी। तो ये जो तस्वीरें हैं ये पेंड्रा की हैं। और पेंड्रा में भी जो है लगातार डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया था। तो छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर जो डॉक्टरों का प्रदर्शन था वो बहुत खास था। और उसको लेकर ही अब कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि शायद अभी हड़ताल खत्म हो जाएगी। और ये बड़ी बात है कि गरियाबंद में भी तस्वीर आप देख लीजिए, गरियाबंद में भी डॉक्टरों ने यहां पर प्रदर्शन किया था। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको एहसास हो कि डॉक्टरों ने जब कोलकाता में हुए एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो बर्बरतापूर्ण घटना की गई उसका विरोध और अपनी सुरक्षा को लेकर जो बात की थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब ये टिप्पणी हो रही है तो ये भरोसा बढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। भोपाल, इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा, भोपाल, ग्वालियर, देवास, छिंदवाड़ा, ये भी यहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिला है। और भोपाल, राजधानी भोपाल की क्या तस्वीर थी जरा वो भी देख लीजिए आप। राजधानी भोपाल में भी जस्टिस फॉर विक्टिम ये तस्वीर सामने आई थी। और ये तस्वीर बताने के लिए पर्याप्त है कि डॉक्टरों ने किस तरह से हड़ताल की, अपना काम बंद रखा और इसको लेकर लगातार नाराजगी जाहिर की है। देवास की आप तस्वीर देख लीजिए। देवास में तो पुतला दहन किया गया। देवास में तो यहां पर आरोपियों का, ममता बनर्जी का पुतला दहन कर दिया गया, राज्य की मुख्यमंत्री का, पश्चिम बंगाल की। तो इतना विरोध इसलिए क्योंकि लोगों में नाराजगी थी। ग्वालियर की अगर बात की जाए, ग्वालियर में भी लगातार नारी अस्मिता बचाओ रैली निकाली गई। तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कहां प्रदर्शन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, तमाम जिलों में हुआ। और ये ग्वालियर की तस्वीर है जहां पर डॉक्टर अपनी आवाज को लेकर यहां पर इकट्ठा हुए, अपनी आवाज बुलंद की, काम बंद रखा, हड़ताल की। छिंदवाड़ा की आप देख लीजिए तस्वीर। छिंदवाड़ा में भी डॉक्टरों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है, ये देखिए, नारेबाजी करते हुए। और यही सारा प्रदर्शन पूरे देश भर में भी देखने को मिला है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की आज की जो टिप्पणी है वो बेहद खास है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि आप विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नजर भी बनाए हुए है और रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि कोलकाता में जो हुआ उसने पूरे देश में झकझोर दिया लोगों को। पूरे देश में शोक है, गुस्से से लोगों की नाराजगी सामने आई है। महिला डॉक्टर के जाने से सबकी आंखें गमगीन है, तो वहीं लोगों और डॉक्टर्स के मन में गुस्सा भी है। सब मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। कोलकाता की घटना के बाद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर आ गया है। और एमपी के चिकित्सा शिक्षा संचालक ने निर्देश दिए हैं कि अब सरकारी अस्पतालों का हर हिस्सा सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। डीन और अधीक्षक भी रात में रहेंगे राउंड पर। और सभी 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन और अधीक्षकों को एक हफ्ते के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक करने का आदेश दिया है। अब खबर यह है कि जब यह आदेश जारी किया गया है तो विस्तार न्यूज ने सोचा कि क्यों न जरा पता कर लिया जाए कि मध्य प्रदेश के तमाम अस्पतालों का हाल क्या है, वहां पर
सुरक्षा की स्थिति क्या है ये समझना ज़रूरी होगी। क्या इन अस्पतालों में फिलहाल इतनी सुविधा है या नहीं है, लोग सुरक्षित हैं या नहीं है, ये सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए। 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इन 4 तस्वीरों को देखिए। एमपी के वो 4 अस्पताल है जहां पर आज विस्तार न्यूज़ की टीम पहुंची छानबीन करने के लिए, और इन अस्पतालों की स्थिति क्या है ये हम आपको अब दिखा रहे हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंची टीम, इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंची, ग्वालियर के कमला राजा महिला एवं शिशु अस्पताल पहुंची और रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज पहुंची। ये 4 शहर जहां पर अस्पताल हैं, और आज हमारी टीम यहां पर पहुंची और ये देखने के लिए कि स्थिति कैसी है, डॉक्टरों की सुरक्षा किस हाल में है, क्योंकि अब निर्देश दिए गए हैं कि चप्पा चप्पा अस्पताल का सीसीटीवी की निगरानी में होगा, तो इसको समझना भी जरूरी होगा। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं भोपाल के हमीदिया अस्पताल का हाल बताने के लिए। देखिए क्या है हमीदिया अस्पताल का हाल। हुए विभत्स रेप कांड के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी जागी है और मध्य प्रदेश सरकार अब लगातार एक्शन ले रही है। और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमीदिया मेडिकल कॉलेज की डीन कविता एन जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। मैम, कोलकाता में जो हुआ उसके बाद तमाम सरकारें एक्शन ले रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी चाहती है कि अस्पतालों में अब कैमरे लगाए जाए ताकि निगरानी की जाए, कुछ आदेश आए? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे ऑलरेडी हमीदिया अस्पताल के ब्लॉक 1 और 2 में 450 कैमरे पहले से सीसीटीवी लगा हुआ है, और कॉलेज परिसर और हॉस्टल परिसर में और एडमिन परिसर में मिला के करीबन 120 सीसीटीवीज़ लगे हुए हैं। कह सकते हैं कि 75 to 80% कैमरा चल रहे हैं। कुछ जो किसी कारण से ख़राब हैं उनको चेक करवा के ठीक किया जा रहा है। साथ में सारे विभागाध्यक्ष और वार्डन से पूछा गया है और ख़ुद भी जाके देखा है कि जहाँ भी आवश्यकता लगेगी वहाँ पे हम और एक्स्ट्रा सीसीटीवीज़ लेके लगाएंगे। हमारे साथ हमीदिया मेडिकल कॉलेज के डीन कविता एन जी थी, जिन्होंने बताया कि हमीदिया सुरक्षा की दृष्टि में नए काम कर रहा है, जैसे विसिल हो या फिर रेड कार्ड जैसे नए कहीं ना कहीं नई चीज़ें ला रहा है ताकि लोगों की सुरक्षा बढ़ सके। पूरा पर्सन वीडियो नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की तस्वीर हमने आपको बता दी है, डीन क्या कुछ कह रही है ये भी आपको सुना दिया है। ग्वालियर के अस्पताल का हाल क्या है? ग्वालियर का ही अस्पताल है, सीसीटीवी आपको दिख रहा होगा। ये कमला राजा महिला एवं बाल से जुड़ा हुआ यानी कि महिलाओं का और बच्चों का अस्पताल है, जहां पर आप देखेंगे कि सीसीटीवी लगे हैं या नहीं लगे हैं, इसको लेकर तफ्तीश की गई है विस्तार न्यूज की तरफ से। और विस्तार न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ पाया है देख लीजिए। कोलकाता की घटना के बाद अब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं और अब हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े कमला राजा महिला एवं शिशु अस्पताल में। आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल का पहला गेट है जहां पर कोई भी सीसीटीवी नज़र नहीं आ रहा है और न ही यहां पर कोई सीसीटीवी लगा है। अब हम दूसरे गेट की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरा गेट है जहां पर भी कोई भी सीसीटीवी नज़र नहीं आ रहा है। कमला राजा अस्पताल का तीसरा गेट है, तीसरे गेट में ये सीसीटीवी लगा है, लेकिन सीसीटीवी का ये नहीं पता कि ये सीसीटीवी चालू है या नहीं। यहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड भी यहाँ पर तैनात है। तो कहा जा सकता है कि ग्वालियर का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। जिस तरीके से यहाँ पर जो सीसीटीवी के साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो ग्वालियर में सीसीटीवी गेट पर ही नहीं है। अब आप सोचिए कि कौन अस्पताल में घुस रहा है, कौन अंदर से बाहर आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ग्वालियर का हाल तो हमने आपको बता दिया है। अब इंदौर का जरा हाल भी आप जान लीजिए, क्योंकि एमजीएम अस्पताल इंदौर का महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय है, ये अस्पताल है, बड़ा हॉस्पिटल है। क्या है यहाँ की व्यवस्था, देखिए इस रिपोर्ट। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से संबंधित तमाम हॉस्पिटल का जो कैंपस है वो सीसीटीवी से लैस है। इस वक्त हम मौजूद है एमवाई अस्पताल में। यहाँ पर 60 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इनमें से 45 कैमरा चालू है जबकि 15 कैमरा बंद है। इसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल, चाचा नेहरू हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी, एमटीएच, इन सभी के कैंपस भी सीसीटीवी से लैस है। लेकिन इनका जो बिल्डिंग एरिया है वो ही सीसीटीवी कैमरा से लैस है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ऐसे में अब यह मांग की जा रही है कि सर्विलांस कैमराज ओपन एरिया में लगाए जाए,
जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस द्वारा की जाए, ताकि यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति पुलिस की निगरानी से होकर गुजरे। लिहाजा यह मांग उठाई जा रही है इस परिसर में सर्विलांस कैमरा लगाए जाए। तो जो आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं, अब उसके बाद जल्द ही ये कैमरा भी लगाए जाने की बात कही जा रही है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। इंदौर में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अब कैमरे लगा लिए जाएंगे। हालांकि 7 दिन का वक्त सभी अस्पतालों को दे दिया गया है। अब जरा रीवा के अस्पताल का हाल क्या है। रीवा का ये श्याम शाह हॉस्पिटल बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां तो लिखा हुआ भी है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, यानी कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। लेकिन वाकई सीसीटीवी कोने कोने में अपनी नजर बनाए हुए है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद सरकार ने आदेश किया है कि अब सभी अस्पताल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी नहीं रखी जाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में। हम जैसे ही इस पर प्रवेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अस्पताल में कुल 200 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं जो खराब हो चुके हैं, क्योंकि लंबे समय से वो लगे हुए हैं। हम जिस जगह पर मौजूद हैं, जब हम ये गैलरी को देखते हैं, आप देख सकते हैं कि जब हम इस गैलरी को देखते हैं तो इसका बहुत सारा हिस्सा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पे नहीं आता है, क्योंकि अंतिम छोर तक इस सीसीटीवी कैमरे की पहुँच नहीं है। 1 सप्ताह का समय दिया गया है अस्पतालों को, और ये कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर वो तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, क्योंकि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे जो खराब हुए हैं उनको ठीक करना है, और जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है वहां पर लगाया जाना है। अब ये देखना होगा कि 1 सप्ताह के अंदर कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाती है। तो हमने आपको मध्य प्रदेश के तमाम अस्पतालों का हाल इसलिए बताया ताकि ये पता चल सके कि वाकई में धरती के भगवान कहे जाने वाली डॉक्टर कितने सुरक्षित हैं मध्य प्रदेश के अस्पतालों में। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। आज मोहन कैबिनेट की फैसले हुए हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। मोहन कैबिनेट में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है फैसलों की। साइबर तहसीलों के विस्तार का प्रस्ताव पास किया गया है। 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए नए पदों को भी मंजूरी मिली है। क्या कुछ फैसले हुए हैं, उसको आपको लगातार हम बता रहे हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो सभी प्रभारी मंत्रियों जिनको अभी जिले का आवंटन हुआ है, मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा और निर्देश ऐसा था कि सभी प्रत्येक माह में एक बार प्रभार जिलों में जरूर जाएं, और रात्रि विश्राम वहां पर यदि होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। तो आइए कैबिनेट के फैसले आपको जल्दी से बता देते हैं कि कौन कौन से बड़े फैसले हुए हैं। मदरसों में अन्य धर्म की धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बड़ा फैसला है मोहन कैबिनेट का। शहडोल, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में ईओडब्ल्यूएसपी के ऑफिस खोले जाएंगे ताकि और ज्यादा व्यवस्था में पारदर्शिता आ सके। नर्मदा के विकास के लिए मंत्रियों की समिति का गठन किया जाएगा, ये भी आपको बता रहे हैं। नर्मदा के विकास को लेकर, नदी के उत्थान को लेकर सीएम करेंगे समिति की अध्यक्षता। जो समिति बनाई जाएगी उसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। सिंगरौली के चितरंगी में माइक्रो एग्रीगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। क्या क्या बड़े फैसले हुए हैं आपको बता रहे हैं। सिंचाई योजना को मंजूरी मिली है। साइबर तहसील का प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में लागू होगा, ये एक बड़ी बात है। साइबर तहसील बनाई जाएगी और ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा। महिला सशक्तिकरण केंद्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाएंगे ताकि महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त किया जा सके। इसको लेकर ये बड़े फैसले किए गए हैं। तो आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आज मोहन कैबिनेट के जो फैसले हुए हैं। महिला सशक्तिकरण केंद्र को लेकर मध्य प्रदेश में योजना बनाई जा रही है कि हर जिले में ये बनाई जाए व्यवस्था। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद थे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन उसके बाद वो जीत गए। गुना अशोकनगर संसदीय क्षेत्र से सांसद बन गए। अब उसके बाद उनकी सीट खाली हो गई राज्यसभा की। तमाम नेता रेस में थे। उम्मीदें थी कि शायद उनका नंबर लग जाए। बड़े बड़े नेता थे, अब उनका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन अब नंबर किसका लगा है? नंबर लगा है केरल से। नामांकन का अंतिम दिन है बुधवार, यानी कि कल, और 21 अगस्त है। और इससे पहले बीजेपी ने केरल के जॉर्ज कुरियन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक होगा और इसके लिए चुनाव विधानसभा में 3 सितंबर को
होने जा रहा है। और खास बात यह है कि कौन है जॉर्ज कुरियन, ये भी आपको बता देते जल्दी से। केरल के कोट्टायम से हैं जॉर्ज कुरियन। 4 दशकों से बीजेपी के संगठन की भूमिका निभाते आ रहे हैं। बीजेपी में मोदी कैबिनेट में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं जॉर्ज कुरियन, जिन्हें अब राज्यसभा मध्य प्रदेश के कोटे से भेजा जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं जॉर्ज कुरियन और पीएम मोदी के लिए ट्रांसलेटर के तौर पर भी उन्होंने काम किया है जब पीएम मोदी केरल पहुंचे हैं। तो जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के खाते में एक और मंत्री का नाम बढ़ गया है। ये भी एक बड़ी बात है, मध्य प्रदेश खाते में एक और मंत्री का नाम बढ़ गया है। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है कि सभी तरह के समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे और ऐसा देश में पहली बार किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित विभाग को बधाई देता हूं, ये कह दिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। समन कैसे भेजे जाएंगे? मोबाइल पर, मेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। और ये करने वाला मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है। ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। सुनिए क्या कुछ कहा है सीएम ने। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये समन भेजे जाएंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी सरकार का ये बड़ा फैसला है और खास बात यह है कि इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम ने फैसले का ऐलान किया है और आप देख लीजिए फटाफट से, आपको पूरी खबर विस्तार से अपडेट के साथ बताते हैं। ऑनलाइन मिलेगा समन वारंट, एमपी बनेगा ऑनलाइन समन भेजने वाला पहला राज्य है। जो वारंट तामील किए जाते हैं, जो समन भेजे जाते हैं लोगों को, वो ऑनलाइन होंगे। व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए ये समन और वारंट अब लोगों को भेजे जाएंगे। नियम तैयार हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे कोर्ट से समन और वारंट इसी माध्यम से जारी हो सकेंगे। ये एमपी की सबसे बड़ी पहचान बनने जा रहा है पूरे देश में। थाने का स्टाफ, समन, वारंट सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से होगा। ईमेल बाउंस बैक ना होने पर तामील माना जाएगा। गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और खास बात यह है कि अब मध्य प्रदेश ऑनलाइन समन भेजने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए ये समन और वारंट भेजा जाएगा। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा बड़ा दावा कर दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, परेशान है। कैलाश विजयवर्गीय ने देश में गृह युद्ध होने की आशंका जताई है, लेकिन विजयवर्गीय के इस बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण भारत में 30 साल के समय में गृह युद्ध हो सकता है। सामाजिक समरसता, रक्षाबंधन पर्व को संबोधित करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि वर्तमान समय में सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। हाल ही में मैं एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी से बात कर रहा था जो सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे देश की जनसांख्यिकी बदल रही है, 30 साल बाद गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि आप लोग जी नहीं पाएंगे। वो काफी सामाजिक काम में उन्होंने कहा 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, हमें इसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है और जो एक हिंदू शब्द है ये कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने बयान क्या दिया? विपक्ष में बैठी कांग्रेस को मुद्दा मिल गया और कांग्रेस ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बताया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी का 10 साल से देश में शासन है। अगर ये स्थिति निर्मित हो रही है तो इसकी दोषी पूरी तरीके से बीजेपी है। कैलाश विजयवर्गीय को प्रधानमंत्री से शिकायत करनी चाहिए कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल से बीजेपी का शासन है, 25 साल से यहाँ बीजेपी का शासन है प्रदेश में। अगर ये स्थिति निर्मित हो रही है तो इसकी दोषी तो बीजेपी है। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो यानी कैलाश विजयवर्गीय ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार निकम्मी है, इसलिए देश में ऐसे हालात हैं। इसलिए ऐसे हालात हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 25 साल से है। तो मैं सोचता हूँ देश के प्रधानमंत्री को जाकर उन्हें शिकायत करनी चाहिए, जाकर उनसे बात करनी चाहिए कि देश के ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं।
कैलाश विजयवर्गीय के बयान से सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। अब देखना होगा कि विजयवर्गीय के इस बयान को लेकर बयानबाजी कहां तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सियासत में बयान का बड़ा रोल होता है और विजयवर्गीय का बयान अब सियासत में एक नया रंग दिखा रहा है। बढ़ेंगे आगे। देश में 3 नए कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब एमपी पुलिस को बॉडी वॉर्न कैमरे देने जा रही है। यानी कि पहले कुछ ही जगह पर ट्रैफिक पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ चेकिंग करती थी, लेकिन अब आने वाले समय में हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होंगे, यानी कि उनके शरीर पर कैमरे होंगे। इसके साथ ही अगर पुलिस की कोई टीम कहीं पर दबिश देने जाती है तो उसे भी बॉडी वॉर्न कैमरे लगाकर जाना पड़ेगा। इसी का जायजा लिया है विस्तार न्यूज की टीम ने। देखिए, अगर आप सड़क पे चलते हैं और यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस आप पर चालानी कार्रवाई करती है ताकि आप दोबारा यातायात के नियमों का उल्लंघन न करें। लेकिन चालान से बचने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस को कम पैसे देकर चालान नहीं कटवाना चाहते हैं। अब इसी से बचने के लिए पुलिस एक नई तकनीकी लेकर आई है, यानी यातायात पुलिस के साथ अब बॉडी वॉर्न कैमरे होंगे। ये नियम तो पहले से लागू था, हर जगह पर पुलिस के साथ बॉडी वॉर्न कैमरे नहीं होते थे, लेकिन अब हर जगह पर जो पुलिस चेकिंग करेगी, चेकिंग अभियान चलाएगी, बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस रहेगी। इसके साथ अगर पुलिस कहीं पर भी दबिश देने चाहती है तो वहां पर भी बॉडी वॉर्न कैमरे लगे होंगे। आप ये कैमरा लगाए हैं, इससे कितनी सुविधा आप लोगों को होती है? क्योंकि कई बार ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिसमें आप लोग होते नहीं हैं, कोई भी पुलिसकर्मी हो। होती है, बहुत सुविधा होती है। कई लोग झूठ बोलने की कोशिश करते हैं या कुछ बहाने या बचाव की स्थिति करने की कोशिश करते हैं, तो कैमरे में वो स्पष्ट रूप से बोलते नहीं हैं, वो बचते हैं कैमरे के सामने आने से। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए बहुत मददगार है। ये कैमरा इसीलिए है कि कोई अगर बचने की कोशिश करता है, बहानेबाजी करता है, तो हम उसमें रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें बता सकते हैं कि आप यहाँ गलत हैं। एक बड़ी खबर ये भी है कि जब पुलिसकर्मी कहीं भी किसी इलाके में दबिश देने जाएंगे तो पूरी मॉनिटरिंग इस कैमरे के तहत की जाएगी। यानी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो कंट्रोल रूम बैठ के देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि आखिरकार जो दबिश दी जा रही है, कैसे दबिश दी जा रही है, कहाँ क्या दिक्कत है। मतलब ना तो पुलिस मामला सेट कर सकती है, ना आरोपी यानी जिसके ऊपर आरोप लगा हो वो मामला सेट कर सकता। सब कुछ अब साफ साफ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो समझ आइए, एमपी की पुलिस हाईटेक होने जा रही है। अगली खबर है इंदौर से, जहां पर पुलिसकर्मी राघवेंद्र सिंह रघुवंशी एक व्यक्ति के लिए देवदूत बनकर सामने आ गए। हाईवे पर दुपहिया वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब हो गई। स्कूटर साइड में लगाकर हैंडल पर सीट टिकाकर बैठ गया। पिता की तबीयत बिगड़ी तो उसके साथ जा रही मासूम बेटी वाहन रोकने का प्रयास करने लगी और लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। तभी एक पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और देवदूत बनकर आए, सीपीआर दी, उनकी जान बचाई, जिनकी तस्वीर आपके सामने है। यही है वो देवदूत। सैल्यूट कीजिए इनको, राघवेंद्र सिंह रघुवंशी, जिन्होंने सीपीआर देकर एक व्यक्ति की जान बचाई है। हाईवे पर बाइक चलाते वक्त एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया। चलते हाईवे पर 13 साल की मासूम बच्ची लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। उस समय एंट्री हुई एक देवदूत की और वह देवदूत हमारे साथ मौजूद है। वो देवदूत कोई और नहीं, इंदौर के ग्रामीण किशनगंज थाने के हेड कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह रघुवंशी है। हम बात करेंगे रघुवंशी जी। रघुवंशी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई विस्तार न्यूज़ की ओर से कि आपने इतना अच्छा काम किया है कि राखी वाले दिन एक भाई की जान बचाई है। क्या पूरा घटनाक्रम था? जी बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। सर कल मंडे था, सोमवार था और आखिरी सोमवार था सावन का, तो मेरी ड्यूटी कावड़ यात्रियों की सुरक्षा में 4 लेन रोड पर लगी थी जो मानपुर से इंदौर के लिए जाता है। तो एक 14-15 साल की बच्ची थी, 14-15 साल की बच्ची जो अपने पापा के लिए हेल्प मांग रही थी, प्लीज़ अंकल हेल्प। तो लोग बाग समझ नहीं पा रहे थे उसको या जो भी हो, तो निकलते जा रहे थे, स्पीड में रहते हैं अधिकतर लोग। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने तत्काल अपनी गाड़ी खड़ी करके और देखा तो वो साइड स्टैंड पे एक्टिवा लगी हुई थी और वो जो व्यक्ति थे वो उस पे हैंडल पे लेटे हुए थे। तो मेरे को और तो कुछ समझ नहीं, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और जो थाना स्तर पे ट्रेनिंग हुई थी सीपीआर की, टीआई साहब के मार्गदर्शन में, उसकी मतलब सीपीआर हमारे नॉलेज में थी। मैंने तुरंत सीपीआर देना, उसको लिटा के गाड़ी से उतार के व्यक्ति को और लिटाया और सीपीआर देना स्टार्ट कर दिया। खबर है रीवा से, जहां पर सरई सेंगर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एक बीमार बुजुर्ग को खाट पर बैठाकर अस्पताल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने की वजह से गांव के लोगों तक एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती है। बारिश के दिनों में ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है।
और इस तरह से खाट पर बैठकर अस्पताल मरीज को ले जाया जाता है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आपको लगता होगा कोरोना खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के बड़े नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने एक्स पर पोस्ट करके दी है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा है कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे 5 दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए नहीं मिल पाऊंगा, क्षमा करें। आप सभी भी कोविड से बचने के लिए अपना ख्याल रखें। तो कोविड जिसको लेकर आप सोचते होंगे अरे कोविड है ही क्या, अब तो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सावधानी अभी भी बरतनी है, हाथ लगातार धोते रहने हैं। दिग्विजय सिंह को कोरोना हो गया है।